चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से देखना है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 क्वेश्चन थे उसको देख लिए हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन से देखना है। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। युग्म यानी जोड़ा रैखिक समीकरण का, और उनके हल यदि अस्तित्व है तो यानी उसका मान निकाला जा सके तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिस विधि से निकालने का सीखे हैं उसी से इसका भी निकालना है। देखिए बोल रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाता है। भाई भिन्न है कितना? भिन्न तो पता ही नहीं है। भिन्न बटा में रहता है ना एक्स वाई। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, हल में लिख लेते हैं, माना कि भिन्न इजकल टू एक्स बाई वाई। इसलिए प्रथम स्थिति में बोल रहा है अंश में, अंश ऊपर वाला आता है या नीचे वाला? ऊपर वाला। उसमें हम एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न हमारा एक होता है। एक बटा एक भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? हाँ भाई, एक का ऊपर वाले से गुना कर लेंगे x प्लस 1 हो जाएगा, एक का नीचे वाले से गुना कर लेंगे y माइनस 1 हो जाएगा। x प्लस में जरा के माइनस में, माइनस 1 प्लस में जरा के माइनस में, ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -2 बन गया समीकरण। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई दिक्कत? अब आइए द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति में अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, हमारा जो भिन्न है पहले लिख लेते हैं, हर में एक जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। 2 का 1 से गुना कर लेंगे 2x, 1 का नीचे वाले से गुना कर लेंगे y प्लस 1, 2x प्लस में जरा के माइनस में इक्वल टू 1। ये बन गया समीकरण 2। बोलिए किसी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब आइए यहाँ पर विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। कोई इक्वल नहीं दिख रहा ना, यहाँ पर एक हो जाएगा। यहीं पर हम सोल्यूशन कर लेते हैं। माइनस में है प्लस, प्लस में है माइनस, प्लस में है माइनस, ये आपका कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। अब x में से 2x घटा लेंगे तो -x आ जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू 3 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब x की वैल्यू को समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में भी रखिए, y की वैल्यू आ जाएगी। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे है x माइनस वाई इक्वल टू -2, x की वैल्यू है 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2 प्लस में जरा के माइनस में, माइनस वाई इक्वल टू -2 और -3 कितना हो जाएगा? -5। माइनस माइनस कट गया, y का मान आ गया 5। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं भिन्न इक्वल टू एक्स वाई था, x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू 5 आई है। यही आपका आंसर हो जाएगा। भिन्न निकलना था, आपका यही आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। अभी कितना है? नूरी की आयु चाहे सोनू की आयु कितना है? चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। हल में यहाँ पर लिखेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। उसके बाद सोनू बाबू का आयु मान लेते हैं, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है? इसलिए प्रथम स्थिति में या प्रथम स्थिति नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं क्वेश्चन से। आपका 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले का। इसलिए नूरी की आयु
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी? अभी x वर्ष है तो पहले का है तो 5 घटा दीजिए, x-5। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद है सोनू। सोनू की आयु, y में से 5 घटा दीजिए, बोलिए कोई दिक्कत? इसलिए चाहे अतः कर दीजिए। अतः यहाँ पर क्या बोल रहा है? नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या है? x-5। सोनू की आयु की तिगुनी थी, सोनू का आयु कितना है? y-5, यानी इसके आयु के तिगुनी थे। बोले कोई दिक्कत? तिगुनी का मतलब 3 से गुना कर देंगे। अब आगे दिए x-5, 3 का y से करेंगे 3y, ठीक है, 3 का 5 से करेंगे 15। ये हो गया x प्लस में जरा के माइनस में -15, माइनस में जरा के प्लस में, ये हो जाएगा x-3y, -15 में 5 जोड़ेंगे -10 आ जाएगा। ये बन गया समीकरण 1। बोले कोई दिक्कत? नहीं ना है? अब आगे आइए, अब बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात यानी बाद में, इसलिए नूरी की आयु 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा। शुरू में x था तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 10 जोड़ देंगे। उसके बाद सोनू, सोनू की आयु, इसमें भी 10 जोड़ दीजिए। इसलिए अब बोला है कि नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या है? x प्लस 10। सोनू की आयु के दुगुनी हो जा रहा है तो सोनू की आयु में 2 से गुना कर दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं ना है? आगे देखिए x प्लस 10, 2 का y से कर लेंगे 2y, 2 का 10 से कर लेंगे 20, x प्लस में जरा के माइनस में, ये हो गया 20 प्लस में जरा के माइनस में, अब ये हो जाएगा x-2y, 20 में से 10 गया 10, ये बन गया समीकरण 2। बोलिए कोई दिक्कत? इसको बोलना है कि विलोपन विधि से हल भी करना है। तो भाई विलोपन विधि से हल करने के लिए हम इसका क्लीन करेंगे। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, इसका समीकरण 1 और 2 हम लोग निकाल चुके हैं। विलोपन विधि से इसका यूज करना है तो देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर दोनों सेम दिख रहा है, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, ये कट जाएगा। अब -3 में +2 जोड़ेंगे -y आएगा, -10 -10 -20 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, यानी कि y का मान क्या हो जाएगा? y का मान हो जाएगा 20। इसलिए y का मान समीकरण 1 या 2 में किसमें भी रखना मन हो रख सकते हैं। रखने पर समीकरण 1 यहाँ है x-3y -10, x-3, y का मान 20 है इक्वल टू -10। यहाँ पर आ जाइए x-60 इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10, माइनस में इधर आके प्लस में, x इक्वल टू हो गया 50 वर्ष और 20 वर्ष, यानी कि इसलिए नूरी की आयु हमने क्या माना था? x यानी कि 50 वर्ष। सोनू, सोनू की आयु हमने y माना था यानी कि 20 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या क्या क्या है इसको भी देखिए। पहले यहाँ पर हल में मैंने लिख लेता हूं, माना कि इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, इसलिए जो संख्या बनेगा दहाई वाले में क्या करेंगे? 10 से गुना और x, ये आपका संख्या बन जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक है? किसी को दिक्कत? अब आइए प्रश्न से। प्रश्न बोलता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या ये है x प्लस वाई इक्वल टू 9। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब आगे बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, बाद में किया जाएगा। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब यहाँ पर अब संख्या को पलटने से बनी संख्या, संख्या के पलटने से। अब देखिए y की जगह पर x और x की जगह पर y, तो हो जाएगा 10x प्लस y। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर?
है कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आगे जाइए। प्रश्न से बोल रहा है कि इस संख्या के 9 गुना, इस संख्या के क्या करना है 9 गुना, ठीक है। नहीं, ये जो संख्या है इसका 9 गुना, 10y प्लस 6 गुना 9। उसके बाद संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या बन रही है उसका 2 गुना, तो 10x प्लस वाई का 2 गुना कर लीजिए। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इससे आप निकालेंगे समीकरण 2, इससे इसका गुना कर लेंगे 90y, इसका इससे 9x, इसका इससे 20x और इसका इससे क्या हो जाएगा 2y। अब यहाँ पर आ जाइए 90y, ठीक है, प्लस में इधर आके माइनस में 20x, इधर आके माइनस में 9x, ये हो जाएगा 88y और ये हो जाएगा 11x। अब यहाँ पर आइए 11x माइनस प्लस में है, इधर आके माइनस में 88y। अगर हम दोनों में से 11 कॉमन लें तो x माइनस 8y बच जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसकल टू 0 कर लीजिए। अब यहाँ हो जाएगा x माइनस 8y 0 गुना में इधर आके भागा में, ये हो जाएगा x माइनस 8y इसका टू 0। ये बन गया समीकरण 2। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक है कोई दिक्कत। एक बार और देख ली क्या है, इकाई का अंक हमने x माना, दहाई का अंक हमने y माना, संख्या क्या बनेगा, दहाई में 10 से गुना कर देंगे, इकाई को 10 का 10 लिख देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा संख्या बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो दो अंकों की संख्या यही ना है, हम जो माने थे इसका अंक 9 हो जा रहा है जोड़ने पे, समीकरण 1 हो रहा है। अब क्वेश्चन बोला है कि संख्या को पलटने से बनी संख्या। अब संख्या को यानी x की जगह पर y और y की जगह पर x, तो जो संख्या बना था ना इसमें y x को खाली चेंज करना था, x को y की जगह पर y को x की जगह पर, कोई दिक्कत। अब आगे क्वेश्चन बोलता है कि जो पहले संख्या बनी थी उसमें 9 से गुना और जो बाद में आ रही है उसमें 2 से गुना। तो 9 का 10 से किया 90, 9 का 1 से किया 9x, 2 का 10 से किया 20, 2 का y से किया 2y, y को y के सामने, 9 का x का x के सामने, 90 में से 2 गया 88, 20 में से 9 गया 11, भाई गुना में ये आपका प्लस में, इसका आगे कुछ नहीं तो प्लस, बराबर किधर आएगा तो माइनस में, x y के जैसा इसके जैसा सजा रहे हैं इक्वल, तो दोनों में से हम 11 कमा देंगे क्योंकि 11 के टेबल में 11 और 88 दोनों आता है, तो यहाँ पर x बचेगा और 11 में कितना से गुना करेंगे कि 88 आ जाएगा 8 से। अब 11 गुना में जरा के भागा में 11 को 0 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा, यही आपका समीकरण 2 बन गया। बोलिए कोई दिक्कत, समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब इसके आगे हम लोग देखने के लिए बोर्ड क्लीन करेंगे, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बुआ, समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गया। अब हम इसका विलोपन विधि से यूज करेंगे, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, और ये तो आपका प्लस माइनस दोनों में रहता है, ठीक है, माइनस कर लीजिए, ये आपका कट गया 8 1y 8y, ये हो जाएगा 9y, 9 0 9 हो जाएगा, y इक्वल टू 9 बटा 9, यानी y का मान आ गया 1। कितना आ गया, y का मान आ गया 1। अब y के मान को, अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x प्लस वाई इक्वल टू 9, x का मान नहीं मालूम है, y का मान है 1 9, x इक्वल टू 9 प्लस में जरा के माइनस में, x इक्वल टू हो गया 8। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। इसलिए संख्या क्या था आपके पास 10y प्लस x, यही ना था 10y प्लस x, 10 y का मान 1 है प्लस x का मान 8, 10 का 1 से गुना कर लेंगे 10 प्लस 8 यानी 18, यानी दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी, दोनों को जोड़ने पर 9 आ जा रहा है, आ जा रहा है ना, यानी कि 18 इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।